ईश्वर की ओर चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम ध्यान के अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि हम ध्यान करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जो ध्यान की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, किस लेवल पे है, या हमारा ध्यान सही चल रहा है कि गलत वे में चल रहा है, ये हमें पता नहीं लगता। तो कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमारा ध्यान सही दिशा में चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं इस आध्यात्म में कि जो हमें होता है लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। हमारा थर्ड आई ओपन हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं लगता। हमारा ध्यान सही चल रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम सही ध्यान कर रहे हैं कि नहीं ध्यान कर रहे हैं। इसके बाद फिर कुंडलिनी जागरण हमारा धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है या हो गया होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हमारी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत है या आंशिक रूप से जागृत है या नहीं जागृत है। अगर जागृत है तो किस चक्र तक जागृत है, ये सब पता नहीं लगता। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ध्यान के बारे में बताएंगे कि हमारा ध्यान सही चल रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर दूसरी वीडियो में हम ये बताएंगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत है कि नहीं, और जागृत है तो किस स्टेज तक जागृत है। और उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि आज्ञा चक्र जागृत है कि नहीं, और जागृत है तो किस स्टेज तक जागृत है। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करने से पहले अपने सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद महाराज जी का, जो हमारी परम गुरु हैं, उनका स्मरण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गुरुदेव शरणम, श्री गुरुदेव शरणम, श्री गुरुदेव शरणम। फिर हम चर्चा शुरू करते हैं कि हमारा ध्यान जब शुरू होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे क्या क्या लक्षण हैं जिससे हमें पता लगे कि हम ध्यान के रास्ते पर सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। तो उसमें 3 अवस्थाएं हैं। एक शारीरिक लक्षण है, एक मानसिक लक्षण है और एक आध्यात्मिक लक्षण है। 3 लेवल हैं। पहले शरीर में क्या क्या अनुभव होते हैं, फिर हमारे मन में क्या क्या अनुभव होते हैं, विचारों में क्या क्या अनुभव होते हैं, फिर हमारा भावनाओं में क्या क्या अनुभव होते हैं, फिर हमारे आध्यात्मिक जो अनुभव हैं वो क्या होते हैं। तो 4 लेवल हो गए। एक शारीरिक लक्षण, एक मानसिक लक्षण जो मन से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, एक भावनात्मक लक्षण जिसको हृदय से रिलेटेड बोलते हैं, और चौथा आध्यात्मिक लक्षण जिसको आनंदमय लक्षण, आनंदमय कोष से रिलेटेड होता है। आध्यात्मिक लक्षण होते हैं कि उसमें क्या क्या हमारे साथ घटता है। सबसे पहले हम शरीर की बात करते हैं, शरीर के लेवल की बात करते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले शरीर में क्या होता है, शरीर में क्या अनुभव होते हैं। तो सबसे पहले नीचे का जो भाग है, पैर वाला भाग, वो शून्य होने लगता है और शून्य होके हल्का होने लगता है। ये पहला लक्षण है शरीर का। इसके बाद फिर हाथ जो हैं वो भारी होने लगते हैं। अपना हाथ शून्य भी होता है और भारी भी होता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो सुन्नापन है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, और हमारा जो हृदय प्रदेश है, हमारा जो नाभि प्रदेश है, ये भी धीरे धीरे शून्य होने लगता है और लगता है कि शरीर है ही नहीं। हम बहुत अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इसके बाद फिर हमारे
पीछे पीठ वाले भाग में कहीं कहीं फड़कता है, पीछे दाएं दाएं भाग में फड़कता है या झंझनाहट होती है, बाएं भाग में झंझनाहट होती है। जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें भी कहीं कहीं झंझनाहट होती है, हमारे दोनों बाजुओं में भी झंझनाहट होती है। तो ये लक्षण है कि हमारा ध्यान बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। तो शरीर का सुन्न होना, हाथ और पैर का सुन्न होना, ये हमारे शारीरिक लक्षण हैं। इसके बाद ध्यान में झटके भी लगते हैं। कई बार गर्दन पीछे की तरफ हो जाता है, कई बार हाथ के साइड में झटका लगता है, कई बार पैर के साइड में झटका लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम उछल रहे हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है कि शरीर सबसे नीचे वाले भाग में दर्द हो रहा है, आग की तरह तप रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये है शारीरिक लक्षण। इसके बाद से फिर हम शारीरिक लक्षण के बाद हम आगे आते हैं और आगे बात करते हैं कि और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सिर में वाइब्रेशन होता है। इसके बाद से फिर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पे हल्का हल्का प्रकाश दिखने लगता है, तारे जैसा दिखता है। पहले अंधेरा दिखता है, घना अंधेरा। अंधेरा जो है वो धुएं के रंग का भी वो परत हो सकता है, जिसको घटाकाश बोलते हैं, अंतराकाश बोलते हैं। सबसे पहले अंतराकाश दिखाई देता है, काला काला सा। इसके बाद धीरे धीरे उसका रंग बदलता है, फिर वो लाल होता है, फिर वो ऑरेंज कलर का होता है, फिर वो हरे कलर का होता है, फिर वो आसमानी कलर का होता है, फिर वो बैंगनी कलर का होता है। तो ये जितने रंग बदलते हैं वो हमारे अलग अलग चक्रों के रंग हैं। जैसे जैसे हमारे ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके रंग बदलते हैं। तो ये हमारे आंतरिक लक्षण हैं। इसके अलावे नींद आना, अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान में नींद आ जाती है, ये भी अच्छा लक्षण है। नींद इसलिए आती है कि जो हमारे मन का जो लक्षण है कि हर समय एक्टिव रहना, विचारों को ढो के लाना और हमारे दिमाग में भरना, वो हजारों लाखों विचारों को वो सेकंडों में ले आके भरती है और हमारा दिमाग जो है वो विचलित रहता है, हमारी एनर्जी इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। तो जो हमारा मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उस समय कोई उसके अंदर विचार नहीं होते, निर्विचार होता है। तो ऐसी अवस्था में ये सो जाता है, इसको नींद आ जाती है। तो ये नींद आना भी अच्छा लक्षण है। इसी में बीच बीच में कभी कभी सपने भी आते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए सपने भी आते हैं। लेकिन जब नींद आए तो नींद खोलने के बाद, नींद अगर टूटता है तो उसके बाद हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी। अंदर कोई भी दृश्य दिखे तो हमें आंखें खोलनी नहीं है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया है शरीर की, ये प्रक्रिया है मन की, ये प्रक्रिया है आत्मा की। तो ये अंदर चल रहा है, क्योंकि हमने इस मन को आंखें बंद कर ली है, इसलिए मन को भागने का बाहर रास्ता नहीं है। कान भी हमने बंद कर रखे हैं, इसलिए बाहर की आवाज़ को ये सुन नहीं पा रहा। इसके बाद से बोल नहीं रहे हैं, इसलिए इसकी एनर्जी कहीं जा नहीं रही। तो इसका बाहर जाने का सारा रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए बिल्कुल ये बेचैन हो जाता है, छटपटाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये मरने तुल्य हो जाता है, इसकी सारी गति बंद हो जाती है, इसकी जो स्थिति है बहुत ख़राब हो जाती है। फिर ये क्या करता है, फिर ये सो जाता है, नींद आ जाती है, बीच बीच में नींद के झटके आते हैं। तो ये अच्छा लक्षण है कि हमारा ध्यान सद रहा है, हम ध्यान में सही दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी शरीर में बैकबोन में माथे में झटका आना, माथे में चींटियों के रेंगने जैसा लगना, आज्ञा चक्र पे खिंचाव होना, मन का बिल्कुल शांत हो जाना,
हृदय में प्रेम का बढ़ जाना। जैसे आप ध्यान करने लगते हैं तो धीरे 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 आपके मन में ज्ञान आने लगता है। और जब ज्ञान आता है कि ये संसार नश्वर है, इस संसार में जितने लोग हैं उनसे जो भी हमने संबंध रखे हैं वो हमारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। जब सत्य का पता लगने लगता है, वास्तविकता का पता लगने लगता है, हमें ये पता लगने लगता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो प्रकाश स्वरूप हैं, हम तो ध्वनि स्वरूप हैं, हम ओंकार स्वरूप हैं। इस अस्थि और चर्ममय शरीर से अपना कोई लेना देना नहीं है। ये जितने रिश्तेदार हैं ये सब हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। ये एक दिन इन्होंने हमें छोड़ देना है या हमें इनको छोड़ देना है। तो जो आसारता है, नश्वरता है, इसका जब हमें पता लगता है तो हम उदास होने लग जाते हैं, हम मौन होने लग जाते हैं और हमें सच्चाई का पता लगने लगता है। फिर हम किसी तरह इनके साथ एक रोल करते हैं, एक फॉर्मेलिटी करते हैं। फिर हम दिल से इनके साथ पागल होकर नहीं जीते, जैसे हम अब तक पागल होकर पैसे के पीछे पागल होते रहते, सुंदरता के पीछे पागल होते रहते थे, स्वाद के पीछे पागल होते रहते थे, रूप के पीछे पागल होते रहते थे, रंग के पीछे पागल होते रहते थे। जैसे इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उसके पीछे हम दौड़ लगाया करते थे। हम ये सब्ज़ी खाएंगे, हम ये पकौड़े खाएंगे, हम ये बर्गर खाएंगे, हम ये चीज़ खाएंगे, हम वो चीज़ खाएंगे, हम ये चीज़ देखेंगे, हम वो चीज़ देखेंगे, अच्छे सुगंधित चीज़ से देखेंगे। जब इन इंद्रियों के मन और इंद्रियों के विषय को हम समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम धीरे धीरे उदास होने लग जाते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन के जो बिना मतलब के काम हैं उनसे। तो हमारा मन शांत होने लगता है और हम मौन होने लगते हैं। अगर हमारे मन के अंदर शांति का अनुभव होने लगे, हमें एकांत में रहने का मन करने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे ध्यान की प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। हमें ऐसा लगने लगे कि हम प्रकृति की चीज़ों में हमें आनंद आने लग जाए, पर्वतों को देखकर, पठारों को देखकर, वृक्षों को देखकर, हरियाली देखकर, नदी देखकर, तालाब देखकर, आकाश देखकर, उगता हुआ सूरज देखकर, डूबता हुआ सूरज देखकर, और समस्त प्राणियों से धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लग जाए। क्या छोटे प्राणी, क्या बड़े प्राणी। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारे ध्यान की प्रक्रिया अति उत्तम गति से चल रही है। इसके बाद प्रेम का बढ़ जाना। हमारा जो है प्रेम का भाव बढ़ने लगता है, समस्त प्राणियों से हम प्रेम करने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि ईश्वर जो हमारे अंदर है वो सभी प्राणियों के अंदर है और वो सब हमारे ही एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो हम किसी प्राणी को सता नहीं सकते, किसी प्राणी को दुखी नहीं कर सकते, किसी प्राणी का दुख देख करके हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम उस प्राणी के दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं। हम समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना सोचने लगते हैं। तो हृदय से हमें पशु से, पक्षी से, जानवर से प्रेम होने लग जाता है। हम किसी पशु, पक्षी, वृक्ष को नुकसान नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते। हमारा जो सोच है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों के सोच से हमारा सोच अलग हो जाता है। कई बार हमारे को लगता है ध्यान में कि ये पृथ्वी हमारे गोद में है और हमारा जो शरीर है वो विराट हो गया है। स्थूल शरीर तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो इतना विराट हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम ऊपर से उड़ते हुए इस पृथ्वी को देख रहे हैं। ऊपर से उड़ते हुए हमें लगता है कि हम नदी को देख रहे हैं, पर्वत को देख रहे हैं, पठार को देख रहे हैं, जंगल को देख रहे हैं, और हम पक्षी की तरह ऊपर उड़ रहे हैं और नीचे सारी धरती दिखाई दे रही है। जैसे प्लेन पे चढ़ने के बाद नीचे जब देखते हैं तो जैसा अनुभव होता है वैसा हमें ध्यान में अनुभव होता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो इस ब्रह्मांड में ट्रेवल करने लग गया, चलने लग गया। ये ध्यान की गहराई की अवस्था है और इससे हमें लगता है कि हमारा ध्यान अच्छा लग रहा है, सध रहा है। और इस सूक्ष्म शरीर से जब हमारे ध्यान की प्रबलता बढ़ती है तो हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसको एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे सोने का समय है वो कम हो जाता है। हमारी जो नींद का समय है, अगर हम 8 घंटे पहले सोते थे तो जब ध्यान करते हैं तो हमारी नींद 3 घंटे में हमें शरीर में रिलैक्सेशन का अनुभव होता है, आराम का अनुभव होता है। 8 घंटे की नींद के बदले अगर 3 घंटे की भी नींद देते हैं तो हमें उतनी एनर्जी मिल जाती है। और भोजन कम हो जाता है,
भोजन की मात्रा जो हम पहले कर रहे थे वो कम हो जाता है, और शाकाहारी भोजन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मांसाहारी भोजन से हम बहुत दूर होने लगते हैं। तो ये भी हमारे ध्यान की अवस्था का पता लगता है कि हम सही दिशा में ध्यान में चल रहे हैं। इसके बाद सिर में दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द हो, भारी दर्द हो, लेकिन ज़्यादा दर्द होता है और कम भी दर्द होता है, इसमें दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी एनर्जी हमारे शरीर में चारों ओर भागों में घूमती है ध्यान की अवस्था में, तो जो जितने टॉक्सिक मटेरियल हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको वो शुद्ध करती है। तो उस अवस्था में हमें सिर में दर्द होता है। जब ध्यान करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये भी अच्छा लक्षण है। कई बार हम ध्यान में हंसने लग जाते हैं, कई बार हमें रोना आने लगता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, या हजारों लाखों जन्मों से जो हम परमात्मा से अलग हुए पड़े हैं। और जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, और जब हमें उनके सन्निकटता का एहसास होता है, तो हमें अपने आप पर रोना आता है कि हम कितने पापी हैं, कितने अधर्मी हैं, कितने लाखों बरसों से उस परमात्मा से दूर रहे। और फिर हम परमात्मा से रो रो के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब बहुत हो गया, अब अपनी गोद में बिठा लो, अपने चरणों में बिठा लो, अपने स्वरूप में विलीन कर लो, और हम एकाकार हो जाएं। हम जो द्वैत हैं वो हम अद्वैत हो जाएं। तो इसलिए भी रोना आता है। पुराना जो शरीर का दर्द है, कभी चोट लगा होगा, कभी दर्द हुआ होगा, वो भी उभर के आता है और फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होता है, रीढ़ की हड्डी में कंपन होता है। आंखें कई बार चिपक जाती हैं जब ध्यान करने बैठते हैं। तो आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होता है, आज्ञा चक्र पे खिंचाव पड़ता है, और समय का पता नहीं लगता। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम तो आधा घंटा ही बैठे, 10 मिनट ही बैठे, लेकिन जब हम ध्यान से उठते हैं तो पता लगता है कि हमें तो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और अंदर पता चलता है कि हम तो 10 मिनट ही बैठे। तो ये समयातीत क्रिया है, इसमें समय का पता नहीं लगता। इसके बाद आँखें कई बार चमकने लगती हैं, जो हमारे स्किन है वो भी चमकने लगता है, क्योंकि जो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है। हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति आने के साथ साथ हमारे चेहरे पर दिव्यता आती है, क्योंकि जो दिव्य गुण हैं देवताओं के, जो दिव्य गुण है ईश्वर के, वो हमारे अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगते हैं। तो हमारी आँखों में चमक आने लगती है, हमारी आँखों में दिव्यता आने लगती है, हमारे चेहरे पर दिव्यता आने लगती है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आने लगती है, और हम थकते नहीं हैं। तो ये भी लक्षण है और अच्छा लक्षण है। अगर शरीर में या सिर में कहीं चर्बी ज़्यादा हो तो वो चर्बी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और हमारा शरीर जो भारी वजन में है वो हल्का होने लगता है, शरीर मेंटेन होने लगता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो श्वास है वो छोटा होने लगता है, बिल्कुल छोटा होने लगता है। पहले लंबे लंबे श्वास लेते हैं, लंबे और गहरे श्वास लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे श्वास की जो लंबाई है वो कम होने लगती है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी श्वास चल ही नहीं रही, बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे बंद हो गया। तो ये अच्छी बात है, और ये भी अच्छा लक्षण है कि हमारा ध्यान सही चल रहा है। इसके बाद हमारे मन में कोई समस्या होती है, कोई हमारे जीवन में समस्या होती है, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस समस्या का समाधान होने लग जाता है। इसके बाद अगर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होने वाली हैं आगे भविष्य में, वो भी कई बार हमें दिख जाता है। कई बार जब भूत में घटनाएं हुई होती हैं वो भी हमारे सपने में आने लग जाता है, और जो हमारे सपने की दुनिया है वो बदल जाती है। सपने में हमें ईश्वर के रूप में किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, अपने पूर्वजों के दर्शन होते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, सांप, इस टाइप के शेर, इनके भी दर्शन होते हैं।
भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो शंकर व पार्वती के दर्शन निश्चित ही होते हैं। तो देवताओं के दर्शन होना, अपने पूर्वजों के दर्शन होना, ऋषि मुनियों के दर्शन होना, अपने गुरु के दर्शन होना, ये साबित करता है कि ध्यान की हमारी प्रक्रिया अच्छी चल रही है। क्योंकि अगर किसी देवी को, किसी देवता को, किसी पूर्वज को, किसी संत को, किसी महात्मा को अगर आपको कुछ गाइड करना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, कुछ करना है, तो साहब वो सीधे आ नहीं सकते। इसलिए हमारे सपने में आते हैं और हमें गाइड करके चले जाते हैं। ध्यान की अवस्था में भी वो सूक्ष्म रूप में हमारे गुरु आते हैं, हमारे ईश्वर के किसी रूप में आते हैं और हमें शक्तिपात कर जाते हैं, हमें दीक्षा दे जाते हैं, हमें मंत्र दे जाते हैं, हमें ज्ञान दे जाते हैं और हमारे प्रभाव को बढ़ा जाते हैं। अंदर हमारे ध्यान की कोई किसी तरह की दिक्कत है तो उस दिक्कत को ख़त्म कर जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं और हम ध्यान अच्छा करने लग जाते हैं। तो ध्यान की अवस्था में और सपने की अवस्था में भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जागृत होना चाहिए, हमें सपने को भी ध्यान देना चाहिए कि हमने सपने में क्या देखा। उससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे ध्यान की प्रक्रिया कैसी चल रही है। इसके बाद नए नए आइडिया आते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपके दिमाग में नई नई आइडिया आती है, क्योंकि आपका संपर्क ब्रह्मांड से होता है। तो आप कोई भी समस्या होती है, उसके विचार, उसकी समस्याओं का समाधान तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और तुरंत आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं कि उस आदमी से हमें बात करनी है, उस आदमी के पास जाना है, उससे मिलना है और अचानक ही उसका फ़ोन आ जाता है, अचानक ही वो आदमी आ जाता है। तो आप ये समझें कि आपका जो अंतर्मन है वो दूसरे किसी आत्मा के साथ भी संपर्क में जा सकता है और उनसे अपनी बातें आपकी पहुंचा सकता है। वो सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच जाता है और आपका जो मैसेज है, आपकी जो इच्छा है वो उसको पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। तो टेलीपैथी भी आने लग जाती है। इसके अलावे रेकी एक ऐसी विद्या है जिसमें हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और अपने शरीर पे भी हम लागू करते हैं और सामने कोई रोगी है, किसी तरह की बीमारी है तो उसके शरीर के ऊपर भी हम उसको अप्लाई करते हैं, शक्तिपात करते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो ये भी कला, रेकी की कला, सम्मोहन की कला और टेलीपैथी की कला, दूरदर्शन की कला, ये सब चीज़ें भी ध्यान करने से ध्यानी को धीरे धीरे आने लग जाता है। इसके बाद दूसरे के मन के विचारों को भी वो जानने लग जाता है। अब सामने वाले, हमें इस दुनिया के लोगों से इसलिए एलर्जी होने लग जाती है, इसलिए हमको या तो लोग पसंद नहीं करते या हम उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले वो उनके मन में कुछ और होता था, हमें समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि ये तो ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। अंदर इसके विचार नेगेटिव हमारे प्रति हैं और ऊपर से ये हमें अच्छा दिखा रहा है। तो ये जब सच्ची जानकारी जब हमें मिलने लगती है तो प्रत्येक आदमियों से धीरे धीरे, ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से हम अपनी दूरी बना लेते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। इसके बाद अपने मन में संतोष आने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ संतोष है। आनंद आने लगता है, संतोष आने लगता है। और जब ध्यान में गहरे जाते हैं तो हमें प्रकाश का अनुभव होता है, हमें अंधकार का अनुभव, गहरे अंधकार का अनुभव होता है, हमें गहरे प्रकाश का अनुभव होता है। हमें सूक्ष्म आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी की आवाज़, नगाड़े की आवाज़, शंख की आवाज़, झिंगुर की आवाज़, जिसको बोलते हैं अनहद नाद, जिसको बोलते हैं ब्रह्मनाद। तो ये नाद भी धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। कभी बाएं कान से सुनाई देता है, कभी दाएं कान से सुनाई देता है। वैसे जो दाएं कान से सुनाई देता है वो उत्तम आवाज़ है और फिर हम समझ जाते हैं कि हमारा ध्यान, इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान की प्रक्रिया बहुत अच्छी, बहुत उत्तम तरीके से चल रही है। आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई देता है। जब भी आंखें बंद करते हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं तो तुरंत वहाँ प्रकाश दिखाई देता है। या तो सितारे के रूप में दिखाई देता है या घूमते हुए गोले के रूप में, चक्र के रूप में दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान में
ध्यान की बहुत उत्तम स्थिति है। अंदर को काला गोला सा दिखाई देना, मतलब इसको बोलते हैं गुफा, काली गुफाएं दिखाई देनी। जैसे सींग होता है किसी बड़े जानवर का, जैसे भैंस है, गाय है, इसके बड़े बड़े सींग होते हैं, तो उस सींग के अंदर जैसा होल होता है, या कुएं को जैसे देखते हैं और गहरा कुआं पतला सा होल दिखाई देता है और अंत में कुछ साफ दिखाई देता है, ऐसे ही गुफा टाइप का स्वरूप दिखाई देता है अंदर अपने अंतराकाश में, घटाकाश में, जो बहुत उत्तम स्थिति है कि हमारा ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है। हमें कभी कभी खुशबू आता है जब हम किसी देवी से, देवता से ध्यानस्थ स्थिति में, जब हमारे देवता देवी से संपर्क होता है, हम भी किसी आत्मा से संपर्क होता है, तो हमें खुशबू का अनुभव होता है। ये भी हमारे ध्यान की अच्छी प्रक्रिया है, हम ध्यान में अच्छा चल रहे हैं, इसका एक संकेत है। शुभ आवाज़ आना, खुशबू आना, अनहद नाद सुनाई देना, और ऐसा लगता है कि हम शून्य में घूम रहे हैं। शून्य है बिल्कुल, मतलब जो हैं वो हम ही हैं, बाकी कुछ है नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में। ऐसा अनुभव होने लगता है जब हम ध्यान के गहरी अवस्था में जाते हैं, तो लगता है कि हम ही हैं, बाकी कुछ है नहीं। एक पुरानी फिल्म का गाना है कि इस ज़मीन से आसमां तक, इस समाज से कौरवां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है कि उस शून्य में हम ही अकेले होते हैं। ऐसा लगता है कि क्या आत्मा और क्या परमात्मा, सब कुछ हम ही हैं, और वास्तव में आप ही होते हैं। उस आत्मा और परमात्मा के साथ एकात्मकता होती है, द्वैत खत्म हो जाता है, हम अद्वैत हो जाते हैं, और हम ही होते हैं उस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो घूम रहे होते हैं। तो ये ध्यान की उत्तम अवस्था है, अति उत्तम अवस्था है, और हमें समझना चाहिए कि हमारे ध्यान की गति बहुत अच्छी चल रही है। इसी ध्यान की अवस्था में जब ध्यान की गहराई बढ़ती है तो आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है, और ध्यान की और गहराई बढ़ती है तो हमारी जो कुंडलिनी है, जो हमारी मूलाधार से चल करके सहस्त्रधार चक्र तक, सहस्त्रदल कमल तक, क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है, और धीरे धीरे हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हमारे ध्यान में होने लग जाता है, और धीरे धीरे धारणा बढ़ती है, और धारणा से धीरे धीरे हम समाधिस्थ होते जाते हैं, और फिर समाधिस्थ में होने के बाद हमारे ध्यान की पूर्ण अवस्था आ जाती है, और समाधि ही हमारे ध्यान की पूर्ण अवस्था है। तो इस गति से अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। ये सब मुख्य ध्यान के वो हैं, लक्षण हैं, और गिरफ्तान की स्थिति है। कभी कभी हमारा जो सिर है, सिर के ऊपर वाले भाग में यहाँ ऐसा लगता है जैसे पानी गिर रहा है या तेल गिर रहा है। ऐसे ऐसे हल्के हल्के आवाज़, हल्का हल्का एहसास होता है, या प्रेशर से जब हवा ऊपर से आती है तो जैसा अनुभव होता है ऐसे अनुभव होने लगता है। सिर में कभी कभी दर्द होने लगता है, अचानक सिर में चींटियों के रेंगने की आवाज़, रेंगने के जैसा अनुभव होता है। कई बार तो ये हमारा अनुभव है कि सिर में ऐसा लगता है जैसे कोई कील चुभो रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये जो लक्षण हैं ये हमारे सहस्त्रधार कमल के जागृत होने के लक्षण हैं कि हमारा सहस्त्रदल कमल जागृत हो रहा है, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान शिव के रूप में हमारे परमात्मा विराजमान हैं जिस सहस्त्रदल कमल के बीच में। और हम जो आज्ञा चक्र पे हमारी आत्मा है, ये आत्मा धीरे धीरे जब उस परमात्मा से मिलती है सहस्त्रदल कमल में, तो फिर हमारे ध्यान की पूर्णता होती है, हमारी समाधि लगता है। तो ये ध्यान के लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये समझिए कि हमारे ध्यान की जो यात्रा है वो बिल्कुल पूर्ण है, बिल्कुल शुद्ध है, और ठीक तरह से हम ध्यान की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ आपको जानना है, पूछना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ जानकारी लेनी है ले सकते हैं। और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो हमारे नेमी प्रेमी हैं, जो आध्यात्म के पथ पे चल रहे हैं, उनको ये ज्ञान बताएं, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़ा समय लगता है। मैं खुद, हमारा अनुभव है कि हम 94 में ये अनुभव कर लिए थे कि हमारा ध्यान लग गया है, ध्यान सध गया है। लेकिन 94 से लेकर के और
2024-2023 तक, 2023 के अप्रैल मई तक हमें ये कन्फर्म नहीं था कि जो हम ध्यान की अवस्था में देख रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब हमें पता लगा है कि हमारा ध्यान तो 1994 में ही लग गया था और हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन हम अज्ञानता में पूरे 30 साल गुजारे और अब हमें समझ में आने लग गया कि संतों से मिले, महात्माओं से मिले, इस रास्ते पर चलने वाले बहुत सारे लोगों से मिले, तब हमें पता लगा कि अरे ये तो हम सही चल रहे हैं और हमें तो ये सब चीज़ें पहले ही अचीव कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अज्ञानता में पूरा 30 साल गुजर गया और हमें पता नहीं लगा। तो हमें पिछले साल पता लगा मई जून में कि हम ध्यान की हमारी प्रक्रिया वही है, वही रास्ता है और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो देखिए और आप लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि इतना समय इंसान के पास होता नहीं। इंसान कब सही रास्ते से भटक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो परमात्मा की जब तक दया है, सद्गुरुओं की कृपा है, ऋषि मुनियों की कृपा है आपके ऊपर और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही संतों से मिल रहे हैं, तब तक आप इस ध्यान और ज्ञान को के रास्ते पर बनाए रखिए और मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए, क्योंकि मनुष्य के पास वक्त नहीं है। काल किसी को आज तक न छोड़ा है न छोड़ेगा। तो जब तक ये शरीर ठीक से चल रहा है तब तक हमें परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा का अनुभव कर लेना चाहिए। नहीं तो बिना परमात्मा के ज्ञान के अगर मृत्यु प्राप्त हुई तो फिर वही जन्म और मरण का चक्कर, और फिर अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप उस ध्यान की अवस्था में उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। हे परमात्मा, हमें सत्य से असत्य से सत्य की तरफ लेके चलें और अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलें और मृत्यु से अमरता की तरफ लेके चलें। और हमारा और आपका जो दूरी है, जो मानसिक दूरी है, जो समझ की दूरी है, वो जो द्वैत है वो अद्वैत में बदल जाए, हम और आप एक हो जाएं। ऐसी प्रार्थना हमारी स्वीकार करें प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि हम लाखों करोड़ों जन्मों से आपसे दूर हैं और हम आप ही के शरीर के अंग हैं। इसलिए इस अंश को अपने शरीर के अंग में समाहित कीजिए और हमें अपने चरणों में शरण दीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।